नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। एक साल में एचआरटीसी को मिलेगी 300 इलेक्ट्रिक बसें। जियो प्रदेश सरकार परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, नादौन, देहरा परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रही है। इस योजना पर काम चल रहा है। शिमला के रिच मैदान पर 11 इलेक्ट्रिक वाहनों को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर और इसके आसपास के क्षेत्र में संचालित होने वाली अधिकांश बस रूटों पर ई बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रामपुर शिमला कॉरिडोर में भी अधिकांश ई बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं शिमला में लोकल डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा। इसके साथ ही नादौन में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खोला जाएगा। 2 साल में हिमाचल पथ परिवहन निगम को 60% इलेक्ट्रिक बसें प्रदान कर दी जाएंगी। वहीं अगले वित्त वर्ष में सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई ई बसें शामिल करेगी। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 400 करोड़ रुपए की धनराशि एक मुश्त स्वीकृत की जाएगी। वहीं निगम के बेड़े में चरणबद्ध तरीके से और अधिक ई बसें शामिल की जाएंगी। 2 मालवाहक वाहनों समेत नाले में समाया चोली बेली ब्रिज, एक व्यक्ति की मौत। जो हिमाचल प्रदेश के चंबा खाड़ा मुख्य होली मार्ग पर चोली नाले पर बना बेली ब्रिज टूट गया। गुजर रहे 2 भारी मालवाहक वाहन ब्रिज समेत नाले में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। वहीं नाले में गिरने के बाद उसे कड़ी मशक्कत से वाहन से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होली पहुंचाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बेली ब्रिज धराशायी होने से 9 पंचायतों की 25,000 आबादी का संपर्क भरमौर और चंबा से कट गया है। भरमौर पांगी के विधायक ने उपायुक्त चंबा से कंपनी प्रबंधन और नौलवी पर इस लापरवाही को देखते हुए एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। अब अडानी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। 6 फरवरी से शुरू होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन। जो कांग्रेस अडानी समूह के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है। 6 फरवरी को प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता अडानी समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। यह प्रदर्शन जिला और ब्लॉक स्तर पर होगा। यह बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के लोगों की गाड़ी कमाई को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि अडानी समूह में LIC ने 36,474.78 करोड़ और भारतीय बैंकों ने लगभग 80,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। हिम केयर सहारा योजना के लिए 900 करोड़। सीएम बोले व्यवस्था परिवर्तन को सभी सुझावों का स्वागत। जी सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता बैठक के तीसरे दिन अंतिम सत्र में जिला चंबा, शिमला तथा लाहौल स्पीति के विधायकों के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा और हिम केयर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 900 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वहीं प्रदेश सरकार इन योजनाओं के माध्यम से बेसहारों का सहारा बनेगी। नगर परिषद चंबा का फरमान, हरिराय मंदिर पर लगा दिया गिरीकर। जे एक अजीबोगरीब कदम शहर में चर्चा का विषय बन गया है। नप ने फरमान जारी कर शहर के ऐतिहासिक हरिराय मंदिर को भी गिरीकर के दायरे में ला दिया है। वहीं मंदिर पर 4600 रुपये गिरीकर लगाए जाने की बात सामने आई है। इसका मंदिर प्रबंधन को नोटिस भी भेजा गया है। इस बीच नगर परिषद चंबा के इस कदम पर शहर के प्रबुद्ध जनों ने हैरानी जताते हुए रोष व्यक्त किया है। हालांकि नप के अधिकारी इसे त्रुटिवश होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। गौर रहे कि जिले के 5200 गिरीकर मालिकों पर नगर परिषद चंबा ने गिरीकर थोप दी है। वहीं गिरीकर में वृद्धि के खिलाफ शहर के लोग एकजुट होने लगे हैं। तीसरे दिन 6 ट्रक ऑपरेटर ने दी गिरफ्तारियां, रोष रैली भी निकाली। जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दाड़ला घाट में ट्रक ऑपरेटरों और अदानी समूह के बीच माल ढुलाई विवाद 91वें दिन में प्रवेश कर गया है। तीसरे दिन लगातार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के 6 सदस्यों ने पुलिस थाना दाड़ला घाट में जाकर गिरफ्तारियां दी। 3 दिन में 66 ट्रक ऑपरेटर की गिरफ्तारियां दे चुके हैं। इस दौरान ट्रक ऑपरेटरों ने अदानी समूह के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। वहीं ट्रक ऑपरेटरों ने रोजाना की तरह माल ढुलाई के विवाद को हल करवाने के लिए अंबुजा गेट से बस स्टैंड दाड़ला घाट व इस सायर होते हुए वापस अंबुजा चौक तक रोष रैली निकाली। 55 दिन में सरकार के हाथ खड़े। सीएम सुक्खू बोले आर्थिक बदहाली से गुजर रहा प्रदेश।
जो हिमाचल प्रदेश सरकार के 55 दिनों के कार्यकाल में ही हाथ खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, अभी कई बार कर्ज लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में 4 साल लगेंगे। वहीं पूर्व सरकार पर ठिकरा फोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी कैबिनेट बैठकों में और कड़े फैसले लेने के संकेत भी दिए। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में विधायक प्राथमिकता योजना की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि बैठकों के दौरान कांग्रेस के साथ भाजपा के विधायकों ने भी माना कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सीएम सुक्खू के बीच क्षेत्र में डायरिया के मरीजों की संख्या हुई 1005। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन के तहत रंगस में वीरवार को डायरिया के 6 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के बाद क्षेत्र में डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या 1005 पहुंच गई है, जबकि 4 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन है। क्षेत्र की तीनों पेयजल योजनाएं बंद है, जिसके चलते यहाँ के बंदिशे पेयजल के लिए तरस रहे हैं। हालांकि जल शक्ति विभाग टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा। लाहौल में बीमार महिलाओं को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया कुल्लू। जिस शुक्रवार को गंभीर रूप से बीमार महिला मरीज को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से घाटी से बाहर नहीं निकाला गया। 1 फरवरी को जब महिला की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से पीठ पर उठाकर छालिंग गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर 2.5 फीट बर्फ में पीएचसी तिंगरेट पहुंचाया। सीएम ने तलब की 134 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना की रिपोर्ट। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व बैंक पोषित 1134 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना की विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को सचिवालय में विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने परियोजना में अनियमितताओं का मामला उठाया। कहा कि परियोजना के तहत से बाहुल्य क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक की आर्थिक मदद से उन्नत किस्म के फलदार पौधे उपलब्ध करवाए जाने थे, क्लस्टर बनाकर प्रोजेक्ट चलाया जाना था, नर्सरी विकसित करने और सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी थी। इस परियोजना से बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। चंबा तिसा मार्ग पर दरकी पहाड़ी वाहनों की आवाजाही बाधित। जे चंबा तिसा चांचू मार्ग पर शुक्रवार दोपहर बाद पहाड़ी दरकने से वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गई। गनीमत रही कि कोई वाहन भूस्खलन की चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मार्ग अवरुद्ध होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद विभागीय मशीनरी और कर्मी मार्ग बहाली के कार्य में जुटे हैं। वाहन चालक राकेश कुमार, प्रीतम चंद, संजीव कुमार, योगराज, अमित कुमार ने बताया कि भारी बारिश के बाद चंबा तिसा मार्ग चांचू मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, इससे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। कालका शिमला ट्रैक पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए किया स्टेशनों का चयन। जे यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोषित कालका शिमला रेलवे खंड पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए कालका शिमला और बड़ोग स्टेशनों को हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इन स्टेशनों का चयन किया गया है। इन स्टेशनों पर पानी से हाइड्रोजन विकसित कर ईंधन में बदलने के प्लांट लगेंगे। वहीं दिसंबर तक कालका शिमला रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बुधवार को बजट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपने वक्तव्य में इसकी जानकारी दी थी। वहीं भारतीय रेलवे ने अपने विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है। वहीं उत्तर रेलवे का अंबाला मंडल बीते करीब 1 साल से इसकी तैयारी कर रहा है। जनवरी के वेतन से भी कट गया एनपीएस का शेयर, ओपीएस से अभी दूर जाने पूरा मामला। जे जनवरी के वेतन में भी कर्मचारियों और राज्य सरकार का न्यू पेंशन स्कीम का शेयर कट गया। यानी कर्मचारियों के लिए कांग्रेस अपनी पहली गारंटी पुरानी पेंशन योजना सरकार बनने के 52 दिन बाद भी लागू नहीं कर पाई। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 10 दिन में और बहाली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का वादा किया था। कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र से कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा वापस लेने की बात कर रही थी। यहाँ तो फिर से कर्मचारियों और सरकार की हिस्सा केंद्र सरकार के संबंधित प्राधिकरण में जमा कराने की प्रक्रिया चल पड़ी। हिमाचल में मई माह में ह्यूमन पेपिलोम वायरस वैक्सीन होगी उपलब्ध। जो हिमाचल प्रदेश में ह्यूमन पेपिलोम वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है। प्रदेश में वायरस से लड़ने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत मई में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। वहीं टीकाकरण की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद इसे तुरंत जिलों को आवंटित कर दिया जाएगा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसे बाजार में उतारने से पहले क्वालिटी और कंट्रोल जाँच के लिए केंद्रीय ड्रग्स लेबोरेटरी CDL कसौली में भेजा गया। गहनता से परीक्षण करने के बाद वैक्सीन CDL मानकों पर खरी उतरी है। इसके बाद परीक्षण किए 4 बैच को कंपनी को भेज दिया गया है। इस वैक्सीन का फायदा सर्वाइकल कैंसर के मरीजों को भी होगा। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। हिमाचल बीजेपी नेता ने दी आंखें निकाल लेने की धमकी। चुनाव हार चुके रविंद्र रवि पार्टी वर्करों की मीटिंग में बोले हम लड़ाके हैं।
जी हिमाचल भाजपा के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि एक वीडियो में सारे आम आंखें निकाल लेने की बात कर रहे हैं। यह वीडियो ज्वालामुखी एरिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का है जो ज्वालामुखी की अग्रवाल सराय में हुई थी। गौरतलब है कि बीजेपी ने रविंद्र रवि को नवंबर 2022 में हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी सीट से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन वह कांग्रेस के संजय रतन से चुनाव हार गई। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।